हेलो बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट फाइव इज़ अ इरेशनल नंबर। देखिए, रूट फाइव को हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको कुछ जो थ्योरी रहती है वो लिखनी रहती है। जैसे लेट रूट फाइव इज़ अ रेशनल नंबर। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि रूट फाइव कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। देयर फोर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स ए कॉमा बी वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट रूट फाइव इज इक्वल टू ए बाई बी। कोई भी अगर रेशनल नंबर होता है तो वो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। यहाँ पर पी की जगह पे ए और बी की क्यू की जगह पे बी है। लेट ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन बी, देन वी कैन डिवाइड देम बाय द कॉमन फैक्टर एंड अज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ए और बी कैसे हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका एच सी एफ वन होता है। अब जैसे ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो रूट फाइव बी आ जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर बराबर फाइव बी स्क्वायर। देयर फोर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव एंड इट कैन बी सेड दैट ए इज डिविजिबल बाई फाइव। तो ए किससे डिविजिबल हो जाएगा, फाइव से डिविजिबल हो जाएगा। लेट ए बराबर फाइव के वेयर के इज एन इंटीजर। के कैसा है, एक इंटीजर है। तो फाइव के स्क्वायर बराबर फाइव बी स्क्वायर। दिस मीन्स दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव एंड हेंस बी इज डिविजिबल बाई फाइव। दिस इम्प्लाइज दैट ए एंड बी हैव बी एज अ कॉमन फैक्टर। फाइव क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। ए का भी डिविजिबल है फाइव और बी का भी डिविजिबल है फाइव। एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि ए और बी कैसे हैं, को प्राइम है, यानी उनका सिर्फ एक ही क्या है, फैक्टर है। दोनों का एच सी एफ बन आ रहा है। हेंस रूट फाइव कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी वाई क्यू और इट कैन बी सेड दैट रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर। तो रूट फाइव कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इतना हमको लिखना होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर। अब की बार है थ्री प्लस टू रूट फाइव को हमको इरेशनल प्रूव करना है। तो हम फिर से एज्यूम कर लेते हैं, लेट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज रेशनल। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। Therefore, we can find two integers a and b where b not equal to जीरो। क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फ्रैक्शन ही कैसी हो जाएगी, हमारी अनडिफाइंड हो जाएगी। इस वजह से हमको लिखना होता है कि b जीरो नहीं हो सकता है। तो थ्री प्लस टू रूट फाइव कैसा होगा, पी बाई क्यू, यानी p की जगह पे a, b की जगह पे q, q की जगह पे b। तो यहाँ से हमको रूट फाइव की वैल्यू निकालनी है। तो टू रूट फाइव बराबर a अपॉन बी माइनस थ्री। फिर अगली स्टेप हो जाएगी रूट फाइव बराबर, ये उधर लिखा था वन अपॉन टू, डिवाइड में चला जाएगा। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी कैसे हैं, इंटीजर हैं। यहाँ पर वन अपॉन टू ए अपॉन बी माइनस थ्री विल ऑल्सो बी रेशनल एंड देयर फोर रूट फाइव इज रेशनल। तो ये जो इधर की वैल्यू है राइट हैंड साइड की, यानी कि ये वाली वैल्यू, ये हमारी कैसी है, रेशनल है। तो रेशनल के बराबर में रूट फाइव है, तो रूट फाइव भी कैसा होगा, रेशनल नंबर। लेकिन हम जानते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट रूट फाइव इज रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि रूट फाइव कैसा है, इरेशनल है। हेंस अवर अजम्पशन दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज रेशनल इज फॉल्स। तो हमारी जो अजम्पशन थी थ्री प्लस टू रूट फाइव की, वो कैसे हो गई, गलत साबित हो गई। जिस वजह से हम कह सकते हैं थ्री प्लस टू रूट फाइव कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो जो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा उसमें हमको रूट की वैल्यू निकालनी होगी और फिर ये स्टेटमेंट लिखने होंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। अब जो एक अलग दूसरा टाइप बन सकता है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है अपना वन अपॉन रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। अब इसको इरेशनल प्रूव करना है तो फिर से एज्यूम कर लेते हैं, लेट करते हैं हम कि लेट वन अपॉन रूट टू इज रेशनल। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर ए बी वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट वन अपॉन रूट टू बराबर ए बाई बी। ए और बी क्या है, वही पी बाई क्यू के रूप में। तो रूट टू बराबर क्या हो जाएगा, हमेशा आपको जो रूट में नंबर होगा उसको एक तरफ रखना है और बाकी सारी वैल्यू दूसरी साइड लेके जानी है। तो रूट टू बराबर वी अपॉन ए। तो वी वाई इज रेशनल एंड एज ए एंड बी आर इंटीजर। तो रूट टू कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट किसको करेगा, जो फैक्ट होता है कि रूट टू कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो हमारी अजम्पशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी।
और जिस वजह से 1/√2 कैसे हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो एक ये वाला फॉर्मेट है 1/√2 वाला। अब अगला फॉर्मेट देखते हैं। अगला फॉर्मेट क्या कहता है, अगले फॉर्मेट का क्वेश्चन है 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना है अपने को। तो ये हो जाएगा, लेट कर लेते हैं, लेट 7√5 इज इरेशनल, सॉरी रेशनल नंबर। ये हमने मान लिया है रेशनल है ये। अगर रेशनल है तो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर a, b वेयर b नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 7√5 बराबर a/b फॉर सम इंटीजर a और b के लिए। तो √5 की वैल्यू निकालनी है, मतलब अंडर रूट ही निकालना है। अंडर रूट 5 बराबर a/7b। a/7b इज रेशनल as a and b are integer, therefore √5 should be rational। अब अगर राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड जो है हमारी a/7b रेशनल है तो √5 भी कैसे होगा, रेशनल होगा। लेकिन जो फैक्ट है कि √5 कैसे होता है, इरेशनल नंबर होता है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट √5 इज इरेशनल, देयरफॉर अवर अजम्पशन दैट 7√5 इज रेशनल, जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। हेंस 7√5 इज रेशनल, तो जिस वजह से 7√5 कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब जो एक फॉर्मेट बचा है वो भी देख लेते हैं हम। अगले फॉर्मेट का क्वेश्चन है 6+√2, इसको हमको इरेशनल प्रूव करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट 6+√2 इज रेशनल नंबर। हमने लेट कर लिया कि ये कैसा है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में होगा। तो 6+√2 बराबर a/b, a/b की जगह हम p/q भी लिख सकते हैं। तो √2 की वैल्यू निकाली हमने a/b माइनस 6। सिंस a एंड b आर इंटीजर, a/b माइनस 6 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो ये वाला नंबर कैसा होगा, रेशनल होगा। अगर इस ये वाली साइड रेशनल है तो √2 भी कैसा होगा, रेशनल होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 कैसे होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये हमारी एजम्पशन को क्या करेगा, गलत करेगा, जिस वजह से 6+√2 कैसे होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारे सारे फॉर्मेट कंप्लीट हुए।